वादा करता हूँ IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में बड़ा ऐलान। कहा है ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके उनका खात्मा मुझ पर फ़र्ज हो चुका। अहद है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर। व्यापारी को भारी जेब वाले ग्राहकों का इंतजार, शहरियों को मुनासिब कीमत वाले जानवरों की तलाश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बेशतर जानवर बिक गए। ईद उल अजहा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक इजाफा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से आउट। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए अगर मगर चूंकि चुनाचा का खेल खत्म, बारिश सुपर 8 मरहले तक पहुंचने के अरमान बहा कर ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच मनसूख हो गया। पाकिस्तान अमेरिका से सुपर ओवर में मैच हार गया था। भारत के खिलाफ भी 120 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। बाबर 11 सुपर 8 मरहले में पहुंचने की बजाय अब वतन वापसी की परवाज पकड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी। अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुबी होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस दौरान कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में नाकाम रही। टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दौरा इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा सफाई का मेयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। ईद की छुट्टियों में तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगी। वज़ीर आला की पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ। किरायों में कमी की सूरत आवाम को पहुँचाने की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होने पर वज़ीर आला बरहम। हुकाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मतलब बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ ना। बढ़ा रहे 20%, 40% और 10% कम कर दिया। क्योंकि कौन सा कम कर दिया? बिल्कुल अच्छा हुआ है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, गरीब लोगों के लिए बहुत फायदे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत आगे भी ये और सस्ता करे। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपए लीटर, तो ये वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपये पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जाओ हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपए 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपए 33 पैसे कमी के बाद 267 रुपए 89 पैसे का हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे कमी की थी। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स के ASI की फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बाद अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फिकार मिर्जा को कत्ल कर दिया। ASI इंतजार शाह ने वकील के चेंबर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मुहर्रर एलीट फोर्स अटक जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाकया जाती रंजिश पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाकये पर सोग का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात में ताज़ियत। कहा वकला बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही न बरती जाए। मकतूल वकील मुज़लिम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि रेड लाइन बस मंसूबे की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। लाखों घरों की तामीर का टारगेट वक्त पर पूरा करेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक ने हमारे कटौती शुदा मंसूबे वापस किए, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। वफाक ने K4 मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, जबकि K4 के लिए नए सिस्टम में 170 अरब रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी। वज़ीर आज़म ने रकम 17 जून तक देने का वादा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि वाज़े तौर पर कहते हैं कि उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्जवाब किया, वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। जेहलम 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अटक और बन्नू में दर्जा हरारत 47, सरगोदा नौकुंडी 46, साहिवाल सखर नवाबशाह 45, फैसलाबाद 44, मुल्तान डेरा गाजी खान 43, चकवाल दादू और सिब्बी 42, डेरा इस्माइल खान 41, बहावलपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42, जबकि कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की गाज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी बिरादरी की जानिब से फ़लस्तीन में अमन की बहाली की कोशिशें बढ़ाने, खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान से भी राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इनकार क्यों किया? आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय लिखारी अरुंधति रॉय पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर मुनक़िदा तकरीब में कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारतीय फौज ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर की आज़ादी हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए।